बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान नहीं किया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ना ही उनके नेतृत्व को लेकर और ना ही उनके सीएम चेहरे को लेकर पीएम मोदी ने किसी तरीके का यहां पर जिक्र किया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार जब उनके साथ में मंच साझा कर रहे थे तो उस दौरान कई बार हाथ जोड़ते हुए नजर आए और प्रतीकात्मक जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई उसमें कहीं ना कहीं वो ये समझाते हुए नजर आए कि अब हम बिहार के लिए बीजेपी की केंद्र सरकार के साथ मिलकर ही काम करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार में भी नीतीश कुमार एक अहम कड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात बखूबी जानते हैं कि नीतीश कुमार यदि साथ नहीं रहे तो आगामी वक्त में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार की जिम्मेदारी सौंपेंगे, एक बड़ा सवाल है। हालांकि नीतीश कुमार ने अनेक बड़े बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। सरकारी नौकरियों में 35% रिजर्वेशन की बात उनके द्वारा कही गई। दूसरी ओर आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा कि इस साल के जून माह के अंत तक हर घर में स्वच्छ जल होगा, 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाएंगे और इसके साथ साथ हर घर में शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये मूलभूत सुविधाएं जो हैं इनसे भी बिहार पिछले काफी वक्त से जो है पिछड़े राज्य के रूप में ही देखा जाने लगा है। दूसरी ओर बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ही नीतीश कुमार ने कहा कि आगे आने वाले वक्त में बड़े औद्योगिक कारखाने लगने वाले हैं, बड़ी यूनिट्स लगने वाली हैं बिहार में, जिससे कि बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार जब सुनिश्चित होगा तो बिहार तरक्की करेगा। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार के द्वारा की गई। लेकिन उन्होंने अपने पुराने सहयोगी तेजस्वी यादव को भी याद किया कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर हम किस तरीके से काम कर रहे थे और तेजस्वी यादव जब हमसे दूर है तो काम करने के तरीके में कितना बदलाव आया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो भाषण आपको सुनवाते हैं जो उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर दिया है। तो सरकार बनी थी एनडीए की और जिसमें जनता दल यू और बीजेपी, इसका नमन हुआ 24 नवंबर 2005 को। और उसके पहले जो सरकारें थी उसका कोई काम था? आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब दिख रही हैं। अब पहले कोई महिलाओं के लिए कोई काम किया था इसके पहले वाला? आज जैसे ही हम लोग सरकार में आए और तब से हम लोगों ने सबके लिए काम किया है, ये सब काम किया है। तो इसीलिए पूरे तौर पर बिहार के विकास में हम लगे हुए हैं और काम हो रहा है। और जानते ही हैं कि शुरू में ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया और राज्य के बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल, पुलियों का निर्माण कराया गया। और महिलाओं को कितना किया हम लोगों ने? अगले ही बार जो चुनाव हो रहा था 50% गांव वाले में और शहर वाले क्षेत्र में, और कितना ज्यादा महिलाओं को हम लोगों ने किया और सबको नौकरी में कितना करवा दिया, मिनिमम 35% और उससे भी ज्यादा। तो इसके लिए काफी पढ़ने लगी है और काफी आगे बढ़ने लगी है। अब कितना अच्छा महिलाएं का हो रहा है। तो ये सब काम किया जाएगा और उसके बाद तो ये सब काम हम लोग शुरू से किए। फिर 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया। अब ये काम तो हम लोगों ने पहले किया और अभी हाल में आप जान लीजिए कि कुछ नई बसावटें और कुछ नए घर बन रहे हैं उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं और तय कर दिया है कि इसी साल 2025 के जून महीने तक बाकी सब लोगों का काम हो जाएगा। हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, ये सब हो जाएगा।
और उसके बाद 7 निश्चय 2 के अंतर्गत भी सभी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। और उसके बाद आप जानते ही हैं, युवक युवतियों को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। और अभी तो इस बार भी और पिछले साल भी अंतिम समय में कुछ जगह घूमे और इस बार भी जनवरी फरवरी में सब जगह हम लोग गए हैं। हमारे जितने साथी हैं वो सब मंत्रीगण और सब लोग जगह जगह पर गए हैं और उसी में हम लोगों ने देखा कि भाई कहीं कोई कमी या कोई गड़बड़ तो नहीं है। इसका भी नाम हम लोगों ने उसी में देखा और उसमें हम लोगों ने 50,000 करोड़ रुपए के दर से 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई और उसका काम भी हम लोगों ने शुरू किया और बहुत तेजी से सब काम हो रहा है। अब बिहार के विकास के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितना बड़ा काम सब हो रहा है। इस बार जो चुनाव हुआ तो उन्होंने तो जुलाई 25 के बजट में भी बिहार के विकास हेतु आर्थिक सहायता का घोषणा किया और इस बार फिर 2025 में बजट से बिहार में जो कुछ भी किया, मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की है। और उसके बाद एक बार और अभी हाल में उन्होंने किया है, पहले 2018 से इनकी सरकार का इन लोगों ने 6 राज्यों में खेलो इंडिया, अब उसके बाद इन्होंने बिहार के लिए भी किया है नए साल में। अब इसके लिए कितनी खुशी की बात है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे देश में ये सब जो काम किया यहां पर भी करा दिया। तो जो कुछ भी है बिहार को मिला है, गौरव की बात और खुशी की बात है कि हाल ही में तो केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का भी निर्णय लिया। इसके लिए मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि अब जानते ही हैं, आज दूसरा पटिया वाला लोग अंड बंड कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा। अब पहले भी हम ही लोग मांग करते थे और वो सब कहां कभी किया था, पहले भी उसको जो राज मिला था। तो अभी आप करना शुरू कर दिए हैं, ये इतनी बड़ी चीज है। तो इसलिए एक एक चीज भाई याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा ना कि कितना बड़ा काम इन्होंने किया है। तो सुना आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। ये दूसरा वाकया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब 1 महीने के दरमियान में उन्होंने दूसरी बार बिहार का दौरा किया है। इससे पहले जब पहलगाम का आतंकी हमला था, देश में रोष था कि आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाया जाए। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कहते हुए नजर आए कि मैं बड़ा वादा बिहार की धरती से करके गया था कि आतंकवादियों को सबक सिखाया जाएगा और अब उस काम को संपन्न होने के बाद मैं वापस फिर से बिहार आया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिहार में क्या नीतीश कुमार या बीजेपी की सत्ता को दोबारा से बिहार की जनता स्वीकार करेगी, क्या इन्हें जन समर्थन देगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्षी दलों के रूप में तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि पिछला जो कार्यकाल बीता है 20 साल का, वो इस तरीके से बीता है कि पीएम मोदी ने बड़े बड़े 11 सालों में वादे किए, नीतीश कुमार ने बड़ी बड़ी योजनाएं लाने के लिए बातें कही, लेकिन अंततः कुछ भी नहीं कर पाए। ये सीधे तौर पर बिहार को लूटने का काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि पीएम मोदी मंच से खड़े होकर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आता है। बिहार की जनता आगामी वक्त में नीतीश कुमार बीजेपी को सबक सिखाएगी, लेकिन क्या वाकई में नीतीश कुमार बीजेपी को बड़ा झटका देगी बिहार की जनता? ये देखना दिलचस्प रहेगा। रोहतास में भारी जन समर्थन उमड़ करके आया और उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये उम्मीदें जरूर दिखाई दी है कि बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।